उसमें मेरे 86 क्वेश्चन सही थे। 4 फेज में एग्जाम हुआ था, 2 दिन में 2-2 पेपर था। अच्छा। मेरे 86 क्वेश्चन थे। मेरे दोस्त का लगभग 98 या 99 था, उसका नहीं हुआ था, मेरा हो गया था। उसको 14 क्वेश्चन का डिफरेंस मेरा कम था, लेकिन मेरा हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि किसी और के साथ ये सब दिक्कतें ना हो, क्योंकि उनको लगेगा कि अभी डिलेमा की स्थिति बनी रहेगी कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि 80 वालों का सिलेक्शन हो सकता है और 90 वालों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादातर देखा गया है कि नुकसान ही हुआ है, बहुत कम है ऐसा कि नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा हुआ हो। अब नॉर्मलाइजेशन कई प्रकार की प्रोसेस के द्वारा नॉर्मलाइजेशन होता है। उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो पारदर्शी नहीं होती, पता भी नहीं चलता है कि विद्यार्थियों को कि नॉर्मलाइजेशन से कितना नंबर घटा है, कितना नंबर बढ़ा है। मैं लोअर पीसीएस का दिया था एग्ज़ाम 2021 में। वो समथिंग 2020 से पहले की वैकेंसी थी, 2018 की वैकेंसी थी। 2021 में दिया था प्री, उसमें 2 फेज का एग्ज़ाम था। उसमें मेरे 86 क्वेश्चन सही थे। 4 फेज में एग्ज़ाम हुआ था, 2 दिन में 2-2 पेपर था। मेरे 86 क्वेश्चन थे। मेरे दोस्त का लगभग 98 या 99 था, उसका नहीं हुआ था, मेरा हो गया था। उसको 14 क्वेश्चन का डिफरेंस मेरा कम था, लेकिन मेरा हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि किसी और के साथ ये सब दिक्कतें ना हो। मेरा हुआ, मैं चाहता तो मैं ना बोलता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा 99 हो और आपका 86 पे हुआ, तो मेरे साथ दिक्कत होता। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। लेकिन इसमें आयोग को देखना पड़ेगा। 14 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में तो हज़ारों, मतलब 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लड़के रहते हैं। यहाँ 14 क्वेश्चन में मैं प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूँ, बताएंगे तो मैं उसका वो दिखा दूंगा। हाँ, तो यही सब चीज़ें ये नॉर्मलाइजेशन में होता है कि बहुत समझिए जाती है। नंबर वाला भी बैठा रह जाता है। हाँ, तो ये सब चीजें, और नॉर्मलाइजेशन का ट्रांसपेरेंसी भी है। सबसे बड़ी ये सुप्रीम कोर्ट इसमें असमंजस में है। सुप्रीम, मैं बता रहा हूँ ना, कैट का मैटर, कैट में नॉर्मलाइजेशन जब लागू हुआ था, आज से मतलब एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं पता है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी मैं रिसेंट की बात बता रहा हूँ, आप पता करिएगा, और न्यूज में भी चल रहा है। नीट पीजी में नॉर्मलाइजेशन को लेके इसमें काउंसलिंग रोकी गई है। प्रतिक्रिया आपकी क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये तो पहली बार हो रहा है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादातर देखा गया है कि नुकसान ही हुआ है, बहुत कम है ऐसा कि नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा हुआ हो। अब नॉर्मलाइजेशन कई प्रकार की प्रोसेस के द्वारा नॉर्मलाइजेशन होता है। उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो पारदर्शी नहीं होती, पता भी नहीं चलता है कि विद्यार्थियों को कि नॉर्मलाइजेशन से कितना नंबर घटा है, कितना नंबर बढ़ा है। आप अगर नॉर्मली जब हम पेपर देते थे इसके पहले, तो ये माना जाता था कि आप 100 के अराउंड कर देंगे क्वेश्चन तो आप सेफ जोन में हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में कितना कम होगा, कितना बढ़ेगा, इसको कुछ माना नहीं जा सकता सही। तो अब कोई ये क्राइटेरिया नहीं है कि हम लोग कितना स्कोर करके सेफ जोन में जा सके। मतलब किसका सिलेक्शन हो पा रहा है, किसका नहीं। और लड़के मेंस की तैयारी भी सही ढंग से कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अभी डिलेमा की स्थिति बनी रहेगी कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि 80 वालों का सिलेक्शन हो सकता है और 90 वालों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, उसके लेकर छात्रों के बीच में तनाव है और लगातार इसी के बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जो कुछ होने जा रहा है एग्ज़ाम को लेकर। 2 दिन लेकर के एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है कि 2 दिन एग्ज़ाम होगा, और पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे 2 दिन एग्ज़ाम होना पीसीएस का, ये ऐसा बोला जा रहा है कि 2 दिन होगा, 7 तारीख 8 तारीख दिसंबर में। देखिए, आज गांधी विहार में कुछ बच्चे स्पीड पोस्ट कर रहे थे। अखिलेश जी के पास, योगी जी के पास, और राहुल गांधी जी के पास, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल के पास। क्योंकि देखिए, 2 शिफ्ट में कराना मतलब ये सरकार की एक तरह से कहा जाए तो बच्चों के साथ डिस्पैरिटी होगा। मान लीजिए कहीं आप देखे हुए 2 शिफ्ट में जब पेपर होता है तो एक शिफ्ट का पेपर आसान हो जाता है किसी स्टूडेंट के लिए, और एक शिफ्ट वाला भारी हो जाता है। तो इस चीज़ का कैसे आप इवैल्यूएशन करेंगे कि नहीं पहला वाला शिफ्ट ठीक था और दूसरा वाला शिफ्ट ठीक नहीं था। तो बच्चों के साथ हमें लगता है कि एक भेदभाव वाला नीति है कि 2 शिफ्ट में कराना। सरकार के पास संसाधन है, बुलडोजर बाबा है, तो बुलडोजर सिर्फ अपराधियों पे ही चलाइएगा या बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम भी कीजिएगा। तो एक शिफ्ट में कराएं पेपर, उनको क्या दिक्कत है?
स्कूल है, एक बार वो कहेंगे जिस स्कूल को भेजेंगे शेड्यूल डीएम के पास, डीएम उसको एक्वायर कर लेंगे, संडे को एग्जाम होता है। अगर दो शिफ्ट में होने का मतलब होता है धांधली होने की संभावना ज़्यादा है। सर देखिए, ये पूरी तरह अनैतिक है सर, और ये भेदभावपूर्ण है, क्योंकि सर 2 पाली में अगर एग्जाम होगा तो कोई एक ऐसा शिफ्ट होगा जिसका पेपर बहुत आसान रहेगा और कोई ऐसा शिफ्ट होगा जिसका पेपर बहुत कठिन रहेगा। ऐसे में हम तुलना नहीं कर पाएंगे कि मतलब किसका सिलेक्शन हो पा रहा है किसका नहीं, और लड़के मेंस की तैयारी भी सही ढंग से कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अभी डिलेमा की स्थिति बनी रहेगी कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि 80 वालों का सिलेक्शन हो सकता है और 90 वालों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, तो ये बहुत भेदभाव लग रहा है और ये लग रहा है कि पूरी तरह गलत है। इस तरह एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए, और जो विरोध हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है सर। ये तो एसएससी वनडे एग्जाम बना देना मतलब एक प्रकार से, और जैसे कि अभी बोला है आनंदीबेन पटेल जो वहाँ की राज्यपाल हैं, उनने भी इसके बारे में ये मंजूरी देने के लिए बोल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोल दिया है, तो मतलब पूरा क्लियर सा लग रहा है कि ये आयोग। जी सर, अध्यादेश को तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी लड़के डटे हुए हैं, आंदोलन जारी है, और मुझे लगता है बात मनवा ली जाएगी, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में संख्या उतनी ज़्यादा नहीं रहती है जितनी कि पुलिस के और अन्य एग्जाम में संख्या रहती है। पीसीएस के एग्जाम में मुश्किल से 6 लाख या 7 लाख लड़के फॉर्म डालते हैं, और मुझे लगता है एक दिन एग्जाम करा देना चाहिए, कराया जा सकता है आयोग। तो आयोग का क्या इसमें मंशा हो सकती है, ये 2 शिफ्टों में करवाना क्या चाहती है? सर देखिए, आयोग का जो ये फेयरनेस की जो दुहाई दे रहे हैं, वो मुझे लग रहा है ना, वो लड़कों के हित में नहीं चाहते हैं। उनका कोई इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कि वो फेयर कराया जाए। इसमें बहुत ऑर्गेनाइज लेवल पे धांधली हो सकती है। आयोग, अब उसमें हम आयोग को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब आयोग पता नहीं क्यों चाहता है एक उसमें कराना। और सबसे बड़ी बात रही 2 शिफ्ट में कराने की, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल आप डिसाइड कैसे करेंगे? कोई फार्मूला है नहीं, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे? कोई उसका मैथमेटिक कोई थ्योरी तो है नहीं कि हम इस पेपर को इस फार्मूले में रख देंगे, निकाल देंगे। तो इससे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। इसको आयोग को सोचना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आयोग को तो सोचे ही, सरकार को सोचनी चाहिए। सब सरकार जो चाहेंगी वही होगा। तो इससे बड़ी ऊहापोह वाली स्थिति होगी अभ्यर्थियों के बीच में। इसको थोड़ा समझना चाहिए आयोग से यही हमारा निवेदन है कि थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को पुनर्विचार करें कि 2 शिफ्ट में कराना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। और अगर पूर्व का अनुभव नहीं है तो मेरे हिसाब से ना ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आयोग के ऊपर है, आयोग की मंशा क्या है। 2 शिफ्टों में करवाने का क्या इनका उद्देश्य देखने को मिल रहा है? बेसिकली देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो एसओपी आई थी उसमें बोला गया था कि 10 किलोमीटर में सरकारी और एडेड सरकारी स्कूल में, उसके कारण सेंटरों की कमी के कारण, इंफ्रा स्कूलों की कमी के कारण इन्होंने जो है 2 शिफ्ट में कराने का एक प्रस्ताव आ रहा है। अभी आयोग ने जैसे नोटिस दिया है, तो अभी हाल ही में जो नोटिस आई है उसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि 1 शिफ्ट में करा रहा है कि 2 शिफ्ट में करा रहा है। उसमें मिड दिसंबर दे दिया है, डेट भी नहीं दिया है। आप एक बार कैलेंडर जारी करते हैं, इसके बाद आप बदल देते हैं। इससे लेकर भी अभ्यर्थियों के बीच में चिंता का विषय बना रहता है कि एग्ज़ाम हो रहा है, और इनसाइडरों की बहुत ज़्यादा वो होती है कि आज पेपर आपका हो रहा है, कोई कहता नहीं हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं पढ़ाई में ध्यान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर स्थिति साफ कर दे, तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। एग्ज़ाम कब से, मतलब डेट जो 17 मार्च से लेकर के अभी दिसंबर आने वाला है, दिसंबर तक एक्सटेंड हो जाना, इसके बाद भी कंफर्म नहीं कि हो ही जाएगा। तो लास्ट पेपर आप देखेंगे कि मई में कराया गया था। अगर मई से अभी आप समय देख लेंगे दिसंबर का, 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल आपका पूरा, और कोई यूपी पीसीएस आयोग का कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, कोई मेजर एग्जाम ही नहीं हुआ। देख रहे हैं कि आप 1.5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपकी उम्र भी बढ़ती चली जा रही है। जो अभ्यर्थी जो अटेम्प्ट भी, उनके जैसे अटेम्प्ट आपके 35 साल के बाद नॉर्मली जो होता है आप नहीं दे सकते, वो भी अपना बढ़ती। कोविड में वैसे 2 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 2 साल का अभ्यर्थियों के लिए हो गया है, नुकसान हो गया है। रिलैक्सेशन उसमें मिला नहीं है, उसमें कुछ हुआ नहीं है। तो इसको भी देखना चाहिए कि पेपर समय समय पर होते रहें। हालांकि इसके पहले उत्तर प्रदेश आयोग जो है 8 महीने में रिकॉर्ड वैकेंसी क्लियर कराई थी। सेट कराएं, 4 नहीं आप 16 सेट बनाएं, लेकिन क्वेश्चन एक ही होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, एक ही दिन होने चाहिए, एक शिफ्ट में होने चाहिए। हाँ, अब ये कहेंगे कि अब ये कोई इसका ये तोड़ नहीं है कि आप 4 शिफ्ट 16 शिफ्ट में अगर कराते हैं तो पेपर आपका वो रुक जाएगा, धांधली रुक जाएगी।
नॉर्मलाइजेशन में इससे ज़्यादा धांधली होगी और उसमें समझ लीजिए ऑर्गेनाइज लेवल पे धांधली होगी। किसी को कुछ उसमें पता नहीं चलेगा, कहेंगे उसका ओपननेस का कुछ बात ही नहीं है। अभी तो आयोग ने इतना ज़्यादा वो करके रखा है कि पता चल रहा है कि हम प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरा उसका आंसर की आ ही नहीं रहा है, जो फाइनल आंसर की होता है उसका नंबर आप दे ही नहीं रहे हो, 1 से 1.5 साल 2 साल बाद दे रहे हो। तो आयोग तो पहले से ही अंधकार में रखा है, एक अंधकार ये भी लेके चल रहा है और सारे एग्जामों में इस पे आक्षेप लग चुका है नॉर्मलाइजेशन के लेके। ऐसा तो है नहीं कि बहुत फेयर है कि आप लेके आए और लड़के तुरंत एग्जाम दिया तुरंत सेलेक्ट हो गए। लड़के पढ़ेंगे तभी एग्जाम देंगे। तो आप इतना ज़्यादा डायलेमा में रखे हो, हर चीज़ को गोपनीय रख रहे हो, पता नहीं क्या आप बताना चाहते हो लड़कों को। एक तो इतने मानसिक उत्पीड़न कर रहे हो, बहुत दिक्कतें हैं सर लड़कों के लिए। अभी एग्जाम को लेकर कोई है कंफर्म डेट की हो ही जाएगा? कुछ नहीं, अभी देखिए 7-8 दिसंबर चल रहा था, आज अभी एक घंटे पहले मुझे नोटिस मिला, उसमें मध्य दिसंबर की बात हो रही है, मध्य दिसंबर की बात हो रही है। तो अब देखिए एक और सस्पेंस क्रिएट हुआ, लड़कों ने अब एक थोड़ा मन बनाया कि चलिए 7-8 दिसंबर को हम मान के पढ़ाई करते हैं। अब मध्य दिसंबर की बात हो रही है, अब और उसमें बताया गया कि आपको विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। अब उसका वेट करते रहिए। अब 27 को एग्जाम है, आज 16 तारीख को नोटिस आ रहा है। ऐसे ही जब 7-8 दिसंबर को एग्जाम होगा तो 10 दिन पहले नोटिस देंगे। 1 महीना लड़के और इधर घूमे, इनको कुछ नहीं मतलब है लड़के किस उसमें जी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। 1.5 साल से आप एक प्री एग्जाम नहीं करा पा रहे हो और आपको मिला मार्च में, 17 मार्च को एग्जाम होने वाला था और आपको अक्टूबर का टाइम मिला। 6-7 महीने का जो टाइम मिला आप उसमें कुछ नहीं कर पाए। जब लास्ट का 7 महीना खत्म हुआ, 8वां महीना शुरू हुआ, उसमें आप जगे कि हमको 2 शिफ्ट में कराना है, हमको 1 शिफ्ट में कराना है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन को लेकर कितने छात्रों के बीच में एक तनाव है। दर्द भी है कि भाई ऐसा होगा यदि सिविल सर्विस एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आयोग की जो मंशा है उस पर तो एक कलंक लगने की उम्मीद आती है कि ऐसा कहीं फेयर तो नहीं हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती है। जैसा होता आया है वही चाहते हैं छात्र के वैसे ही तरीके से एक ही दिन एग्जाम हो और छात्र यही मांग कर रहे हैं।